जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन दिया गया वासुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की मनोरम रसमयी कथा का बड़े ही ध्यान और मन लगाकर इस कथा को श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे भार को सहने के लिए दुष्टों के इस भार को संहार करके तुम्हारे भार को हम भारहीन कर देंगे, अर्थात दुष्टों का संहार कर भगवत भक्तों पर हो रहे कष्टों को दुष्टों द्वारा जो किया जा रहा है उसको हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण ने ऐसा आश्वासन माता पृथ्वी को दिया। और किस प्रकार वासुदेव देवकी का विवाह हुआ और कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की। आइए उसी कथा को बड़े ही ध्यान और मन लगाकर श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्य के वंश का विस्तार किया है तथा दोनों ही वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विषय वर्णन किया है। अब कृपा करके उस वंश में आपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिसकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी हो, वो जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण रूप से प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करता है। आपने सारी कथा का गुणगान किया कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस समय कौरवों की सेना के अनेक उनके लिए अपार समुद्र के समान, जिसमें भीष्म आदि बड़े बड़े मक्षों को भी निगल जाने वाले तिमिल मक्षों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे, परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार हो गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा जो शरीर आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा है। हमारे शरीर को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारी के भीतर आत्म रूप में रहकर अमृत तत्व का दान करते हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना तथा उनकी एक लीला। आप ऐसे ही ऐश्वर्य माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, आपने अभी बतलाया था बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में से उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना 2 माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले, भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल्य प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा शंकर पर भी शासन प्रभु ने व्रज तथा मधुपुरी में रहकर कौन सी लीलाएं की? उनकी अपनी माँ के भाई कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? तथा भगवान की कौन कौन सी लीलाएं की? उनकी पत्नियां कितनी थी? कितने वर्ष तक वे द्वारकापुरी में यदुवंश के साथ रहे? और सरस्वतीमान प्रभु की कितनी पत्नियां थी? मुनि, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है, जो ना पूछी हूँ उसका भी मुझे वर्णन करके आप शीघ्र अतिशीघ्र बताने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम की रसामृत का पान करने के लिए हमारे कर्ण व्याकुल हो रहे हैं। ये सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक
तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर आदरणीय, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने से तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति की प्राप्ति होगी। जब श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, लाखों दैत्य दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर दिया। उसके त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं को लेकर भगवान वैकुंठ धाम भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी ने वहाँ पर एक भविष्यवाणी सुनी और देवताओं से कहा, आप सब भी ध्यान लगाकर उस भविष्यवाणी को सुनिए। देवताओं, मैंने जो भविष्यवाणी सुनी है तुम भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो, ठीक वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, वे ईश्वरों के भी ईश्वर है। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक पृथ्वी पर लीला करेंगे तब तक तुम भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दें। वासुदेव के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवाओं के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करेंगी। बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसकी कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं। स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ठाढ़स बंधाया, उसे धैर्य धारण कर उसके मन मस्तिष्क में साहस दिलाया। इसके बाद वे परमधाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंश राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा की समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई। भगवान श्री हरि सर्वदा वहीं पर निवास करते थे। एक बार भगवान मथुरा में सूर्य के पुत्र वासुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का कंस, जिसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की राश पकड़ ली, वह स्वयं ही रथ हाँकने चला। यद्यपि कुछ दूर जाने पर उसे भविष्यवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ पर बैठा कर जा रहा है उसकी 8वीं संतान, गर्भ की 8वीं संतान तुम्हें मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं रही और वह भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार निकाल ली और अपनी छोटी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर हो गया था, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वासुदेव जी उसको शांत करते हुए कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने के लिए बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन, तीसरी यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उसके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पत्ति होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब शरीर अंत हो जाएगा तब अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेंगे। इस तरह के तमाम प्रश्नों उदाहरणों को देकर कंस को वसुदेव जी ने समझाया। फिर वह ना माना तो उन्होंने बहुत प्रकार से वसुदेव जी ने उसकी प्रशंसा आदि सामान्य नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का ही अनुयायी था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किस प्रकार का यह समय तो टलेगा नहीं, टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुँचे, बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल का साथ दें, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई
दोष नहीं रह जाता। इस मृत रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकू को बचा लूँ। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही होगा, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट जाती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और पास की ना जले, इस बात का पता लगा लेना ही बहुत कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था। ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, आपको देवता से भी कोई भय नहीं। जैसे ही आकाशवाणी ने कहा, भय है पुत्रों से, तो इनके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। ऐसी बातें कहकर कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होंगे, इन्होंने जो कहा है वह युक्त संगत होगा। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार ही त्याग दिया। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी ने उसे लाकर दिया। ऐसा करते समय उसे कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने जीवन और मृत्यु के समान भाव से सत्य में प्रतिष्ठित निष्ठावान है, तब वह बहुत प्रसन्न हुए और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने तो हमें 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान में मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है। उस बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा ही दुष्ट है, उसके मन उसके हाथ में नहीं है। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उन्हें बोले कि कंस व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप आदि स्त्रियां, वसुदेव आदि यादव देव की आदि यदुवंश की स्त्रियां, नंद वसुदेव दोनों के साजातीय सगे सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। वे भी देवता हैं। उन्होंने यह बताया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस ने यह निश्चय किया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से ही भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होंगे। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव जी के हाथों में बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया। उन दोनों में जो जो पुत्र होते गए वह उसे मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती, कहीं भगवान विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ जाए। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का भी पोषण करने के लिए लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, अपने हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। भगवान गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ की स्तुति। परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बलिशाली था, दूसरे मगध नरेश जरासंध भी उसकी बड़ी सहायता करते थे, तीसरे साथी प्रलंबासुर, वकासुर, चांडूर, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्वित, पूतना, केशी और धेनुका तथा वाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इन सब दुष्ट राजाओं की कथा हम आपको आगे के वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि कौन था प्रलंबासुर, कौन था वकासुर, चांडूर, अघासुर, अरिष्टासुर। तब उनके इसको साथ लेकर यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। लोग भयभीत होकर इधर उधर के नगर में जाने लगे। जब कंस एक एक करके देवकी के 6 बालक मार गया, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान श्री अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेषनाग के गर्भ आने के कारण देवकी की स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक और भी बढ़ गया। भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी
कष्ट के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, देवी तुम ब्रज में जाओ, वहाँ प्रदेश में ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं और उनकी पत्नी कंस के डर से गुप्त स्थान में रह रही हैं। इस समय मेरा यह अंश उनकी गर्भ में योग माया के द्वारा उनके पेट में रख दो। कल्याणी, मैं अपने समस्त ज्ञान और बल आदि से अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य अपनी अपनी समस्त अभिलाषाओं पूर्ण करने के वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार से सामग्रियों से तुम्हारी पूजा अर्चना किया करेगा। देवकी के गर्भ से खींच जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक नंजन के कारण राम कहेंगे, बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब ऐसा कहकर योग माया ने जो है देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया। बड़े पूर्ववासी दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी, नष्ट हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले वे सर्वत्र स्वरूप हैं, उन्हें कहीं आने जाने के लिए जाना नहीं होता। इस प्रकार भगवान रोहिणी के गर्भ में बलभद्र जी के रूप में प्रवेश कर गए। फिर किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का 8वीं संतान के रूप में जन्म हुआ, इसकी कथा को हम शेष भाग 2 में जन्माष्टमी अर्थात कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। इसके श्रवण करने से व्यक्ति के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। तो अगले की कथा कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।